दोस्तों आज के वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे जहां पर अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो इमरजेंसी में आप 25,000 रुपये तक की लोन ले सकते हो। या जो एप्लीकेशन बताने वाला हूं एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहां पर आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर 25,000 रुपये तक की लोन मिल सकती है। लेकिन दोस्तों एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन है तो यहाँ पर आपको चार्ज भी थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस एप्लीकेशन के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यहाँ पर मैं लोन अप्लाई करने का प्रोसेस तो बताऊंगा ही, साथ ही में यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है तो लोन पर कितना कितना चार्ज वगैरह लगता है वो भी बताऊंगा और लास्ट में ये भी बताऊंगा कि यहाँ से आपको लोन लेनी चाहिए या नहीं। तो अगर आप भी इमरजेंसी लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारे हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वेल गाइस, तो आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाले हैं उस एप्लीकेशन की पहले आप रेटिंग देखो, 4.7 की रेटिंग है और 10 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। और ये जो इसकी रेटिंग है वो अभी कुछ समय पहले ही बढ़ी है। पहले इसकी रेटिंग 3.5 से 3.8 तक थी, लेकिन अभी आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको 5 स्टार देखने को मिलेंगे। और दोस्तों हम इस एप्लीकेशन के डिटेल की बात करें तो यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी वो एक एनबीएफसी कंपनी के थ्रू ही मिलेगी और इसके एनबीएफसी का नाम है थिंक फ्रेंड प्राइवेट लिमिटेड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर हम लोन की बात करें तो दो तरह की लोन यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, एक से फ्लेक्सी पर्सनल लोन और दूसरी है पर्सनल लोन फॉर सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉय। अब यहाँ पर हम फ्लेक्सी पर्सनल लोन की बात करें तो इस केस में आपको 2,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये की लोन मिलेगी, जिसमें 3 महीने से लेकर 4 महीने का टेन्योर मिलेगा और ये लोन सिर्फ आप आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही ले सकते हो। और दूसरी अगर हम पर्सनल लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरीड की बात करें तो इस केस में आपको 2,000 रुपये से लेकर 30,000 रुपये तक की लोन मिलेगी। यहाँ पर आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने का टेन्योर मिलेगा और ये लोन भी सिर्फ आप पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ पर ही ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपके पास वैलिड पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अलावा अगर आपकी उम्र 18 ईयर है तो भी आपको यहाँ पर लोन मिल जाएगी और मिनिमम इनकम आपकी 15,000 रुपया होनी चाहिए। यहाँ पर ये जो इनकम है वो सिर्फ दिखाने के लिए है। यहाँ पर सच में कोई भी इनकम का प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में आप देखोगे तो आपको सिर्फ एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप आधार कार्ड दे सकते हो। उसके अलावा सेल्फी की जरूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बैंक डिटेल यहाँ पर आपको देनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पर आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये लोन लेने वाले हैं। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम इस एप्लीकेशन का नाम बता देते हैं और उसके बाद यहाँ पर हम लोन अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताएंगे और इसके बारे में और कुछ जानकारी भी बताएंगे। तो इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों रूपी रेडी। एक इमरजेंसी लोन एप्लीकेशन है क्योंकि इसमें बहुत सारे बग्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं आपको। अब सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर आप इस रेटिंग देखोगे तो इस रेटिंग को इन्होंने बढ़ाया हुआ है। पहले यहाँ पर सिर्फ 3.5 से 3.8 तक रेटिंग थी, लेकिन अभी यहाँ पर 4.7 की रेटिंग यहाँ पर हो चुकी है। लेकिन आप यहाँ पर इसके रिव्यू में देखोगे, यहाँ पर इस रिव्यू में हम सी ऑल पर क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर आपको जितने भी रिव्यू वगैरह दिखेंगे 5 स्टार सारे रिव्यू दिखेंगे। वो सारे रिव्यू के आप डेट देखोगे तो 2022, 2020, 2019 ऐसे ही ज़्यादातर रिव्यू यहाँ पर आपको देखेंगे। 2025 से कुछ ही रिव्यू आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका क्या सीन है वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर हम अब इस एप्लीकेशन को ओपन करके लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें एक लिमिट मिल चुकी है तो उसका फीस एंड चार्ज आप एक बार जरूर देख लेना और यहाँ पर कुछ बग्स वगैरह भी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा, तो वो भी आप एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो आप यहाँ पर लोन ले सकते हो, ठीक है। तो अब चले दोस्तों यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और सबसे पहले हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देखोगे तो बताया गया है कि ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और इसके एनबीएफसी का नाम है थिंक फ्रेंड, जिनके द्वारा ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी तो नीचे स्क्रॉल करना है, इस बॉक्स पर टिक करके एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देना है। तो हमसे यहाँ पर मोबाइल नंबर पूछा जाएगा तो यहाँ पर हमें मोबाइल नंबर एंटर करना है और गेट कोड पर क्लिक करना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने आएगा नेक्स्ट स्टेप, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि इस एप्लीकेशन से आप 25,000 रुपये तक के लोन ले सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट फर्स्ट लोन, उस पर हमें क्लिक कर देना है।
तो अब यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना होगा, जिसमें हमसे कुछ बेसिक डिटेल पूछी जाएगी। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में सबसे पहले यहाँ पर हमारा मंथली इनकम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा लोन का पर्पस हमें चूज करना है कि क्यों हम यहाँ से लोन लेना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें एक रेफरेंस मोबाइल नंबर देना है, यानी कि दूसरा किसी का नंबर यहाँ पर हमें देना है। जब भी हम इस एप्लीकेशन से लोन लेके टाइम पर रीपेमेंट नहीं करेंगे तो यही नंबर पर कॉल करके ही हमारी लोन की वसूली करेंगे। तो यहाँ पर हमें सोच समझ कर ही रेफरेंस नंबर देना है और उसके बाद यहाँ पर उसका नाम एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करना है, यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर देना है और यहाँ पर हमारे एक ईमेल आईडी देनी है और उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने एक पॉपअप विंडो आएगा, जिसमें हमारी सारी डिटेल रहेगी। कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर हमें डिटेल को चेक कर लेना है और कंफर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा। अब इसमें हमें आधार कार्ड की डिटेल देनी है। अब आधार कार्ड की डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। यहाँ पर हमें कैप्चा कोड शो करेगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर गेट कोड पर क्लिक करेंगे। तो हमारा आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारा आधार कार्ड वेरीफाई होगा और हमारे आधार कार्ड के सारी डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगी। उसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके कंफर्म पर क्लिक कर देना है। तो हमसे अब यहाँ पर बैंक की डिटेल पूछी जाएगी। अब जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें देनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक चूज करना है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने बहुत सारे बैंक आ जाएगी। इनमें से जिस भी बैंक में हमारा अकाउंट है वो बैंक यहाँ पर हमें चूज कर लेना है। अगर हमारा बैंक यहाँ पर ना मिले तो यहाँ पर हम सर्च भी कर सकते हैं और उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद इस बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो सबसे पहले हमारा बैंक डिटेल वेरीफाई होगा और उसके लिए हमारे बैंक अकाउंट में ₹1 सेंड किया जाएगा। बैंक डिटेल वेरीफाई होने के बाद हमारा क्रेडिट स्कोर वगैरह चेक होगा और अगर हम एलिजिबल हो गए तो तुरंत ही हमें एक लोन की ऑफर दे दी जाएगी। तो यहाँ पर आप हमारे केस में देख सकते हो, आज हमने जिस भाई का लोन अप्लाई किया है उसको यहाँ पर पूरे 12,000 रुपये के लोन के ऑफर मिल चुके हैं। यहाँ पर ये भाई 2,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के लोन में से कोई भी अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकता है। और यहाँ पर दोस्तों आप टेन्यूर देखोगे तो इस भाई को 2 महीने के टेन्यूर के लिए ये लोन मिल रही है। तो अगर ये भाई 12,000 रुपये के लोन लेता है तो 10,800 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और 15,913 रुपया उसको टोटल रिपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर इस लोन पर कितना कितना एक्चुअल में फीस एंड चार्ज लगाई जाएगा उसकी सारी डिटेल देखने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा व्यू डिटेल, उस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसकी सारी डिटेल आ जाएगी। जिसमें आप देखोगे तो 12,000 रुपये का हमारे लोन है, उस पर 1,200 रुपया तो प्रोसेसिंग फीस ही लगाई जाएगी, यानी कि 10% प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर लगाई जाती है। तो ये प्रोसेसिंग फीस काटने के बाद 10,800 रुपया अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। टेन्योर 62 दिन का मिला हुआ है। नीचे यहाँ पर पेमेंट डिटेल में देखें तो इंटरेस्ट 36% तक लगाया गया है। तो उस हिसाब से 553 रुपया 2 महीने के अंदर हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चार्ज लगाया जाता है जो कि सबसे हाईएस्ट है, जो है सर्विस चार्ज, जो कि लगाया जाता है 3,360 रुपया, जो कि सबसे हाईएस्ट लगाया जाता है। प्रोसेसिंग फीस से भी ज़्यादा ये चार्ज लगाया जाता है। तो ये चार्ज इंक्लूड करके हमें टोटल यहाँ पर 15,913 रुपया पेमेंट करना होगा। तो ऑलमोस्ट 12,000 रुपये के लोन पर हमें 5,000 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा 2 महीने के अंदर। तो यहाँ पर दोस्तों आपने देखा बहुत ही हेवी चार्ज लगाया जाता है। हालांकि यहाँ पर दोस्तों आपको सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन तो मिल जाएगी, आसानी से लोन मिल जाएगी। और लोन मिलने के बाद दोस्तों इसमें आप चार्ज वगैरह देखोगे तो बहुत ही हेवी रहेगा और टेन्योर आपको इस हिसाब से बहुत ही कम देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ पर आप टाइम पर रिपेमेंट नहीं कर पाते हो तो पर डे यहाँ पर आपको पेनल्टी चार्ज भी देना पड़ेगा। और अगर वो भी नहीं दे पाओगे तो आपके वहाँ पर लीगल नोटिस आएगी और आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके सबको परेशान भी करेगी ये कंपनी। तो इसीलिए दोस्तों मैंने शुरुआत में बताया था कि आप पहले एक वीडियो पूरा देख लो। वीडियो देखने के बाद अगर आपको एप्लीकेशन सही लगे तो ही आपको इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके लोन अप्लाई करना है। तो मेरा दोस्तों यहाँ पर आपको सारा प्रोसेस बता दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर आपको लोन देखने को मिलेगी। और यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको फीस एंड चार्ज भी समझा दिया है। अब इसे देखने के बाद भी अगर आपको लोन लेना है तो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप लोन ले रहे हो तो टाइम पर रिपेमेंट जरूर कर देना, वरना आप बहुत ही बड़े ट्रैप में फंस सकते हो। ठीक है, और मैं मेरा ओपिनियन दूं तो अगर आपको चाहे जितने भी इमरजेंसी हो लेकिन ऐसे एप्लीकेशन की तरफ नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर चार्ज हेवी एंड पे लगाया जाता है। और दूसरी बात कि इस एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स भी है। कभी कभी यहाँ पर OTP नहीं आता, OTP आ जाता है तो बैंक वेरीफाई नहीं होता, सारा क्लोज क्लियर हो जाता है और हमें लोन मिल भी जाते हैं तो हमारे ड्यू डेट आने तक भी हमें यहाँ पर रीपेमेंट करने का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं मिलता। और अगर हम रीपेमेंट टाइम पर नहीं कर पाएंगे तो हमसे यहाँ पर पेनल्टी भी ली जाती है। तो ऐसे बहुत सारे बग्स इस एप्लीकेशन में है दोस्तों। और आप इसके रिव्यू वगैरह भी देखोगे तो रिव्यू में भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कहना है कि यहाँ पर इसका इंटरेस्ट है वो बहुत ही हाई है। और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमने यहाँ पर लोन ले ली है लेकिन OTP ही नहीं आ रही है।
और किसी किसी की लोन अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। ऐसे बहुत सारे इसमें बग्स है, तो इस एप्लीकेशन की तरफ आप ना ही आओ तो ही आपके लिए बेहतर होगा। बाकी दोस्तों अगर आप आना चाहते हो तो आप अपने रिस्क पर आ सकते हो। मैंने आपको A to Z सारा प्रोसेस बता दिया है। और फिर भी दोस्तों मैं आपको सलाह दूंगा कि ऐसी एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले आपके पास एक नया मोबाइल होना चाहिए। उसमें कोई भी आपका पर्सनल डेटा नहीं होना चाहिए। आपको एक फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट बना लेनी है और उसके बाद जाके इस एप्लीकेशन में लोन अप्लाई करना है, ताकि ऐसा कोई बग्स वगैरह आए और आप यहाँ पर रीपेमेंट ना कर पाओ तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका किसी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करके ये लोग परेशान नहीं कर पाएंगे, तो आप वहाँ पर सेफ रहोगे। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहो तो ले सकते हो। अदरवाइज दोस्तों मैं इस एप्लीकेशन को बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि ये एप्लीकेशन से आप दूर रहो, इतना ही आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, इससे भी अच्छी मार्केट में एप्लीकेशन है दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छी एप्लीकेशन का लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां पर आप जाके लोन अप्लाई कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में मैं जो भी एप्लीकेशन दूंगा वो सारी एप्लीकेशन RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव एप्लीकेशन ही होगी। और सारी एप्लीकेशन पर आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन मिल जाएगी। और सारी एप्लीकेशन पर आपको फीस एंड चार्ज बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो इस एप्लीकेशन की तरफ आपको बिल्कुल भी नहीं आना है। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो इस एप्लीकेशन के बारे में? आपने यहाँ पर लोन लिया है या नहीं? आपको इस एप्लीकेशन में क्या क्या परेशानी आई है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो चलो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।